हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपना टॉपिक फिर से कंटिन्यू करते हैं। पिछली जो वीडियो थी आपने उसमें सबसे पहला टाइप देखा था जिसको हमने पज़ल फॉर्म कहा था। आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे? टाइप 2 पढ़ेंगे। इसमें हम डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस लेते हैं। डायरेक्शन या इंडिकेटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइप 2 के अंदर आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, रिश्तेदारों की पहचान किससे करेंगे? उनकी फ़ोटोग्राफ से करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्शन बेस्ड में ब्लड रिलेशन किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही इसे समझना क्या होगा, बहुत आसान होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको उसी में बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ अपना यहाँ पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। देखो अब इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखो इसको बेसिकली हम डायग्राम के माध्यम से भी, यानी डायग्राम के वे से भी इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा है, हम जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम फॉलो करते जाएं स्टेप्स और लिखते जाएं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। तो वो दोनों स्टेप हम एक एक करके देख लेंगे, है ना। तो जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारे समझ आ जाए तो उतना ही हमें आसानी होगी इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर काफ़ी परेशान करते हैं। ठीक है, ये रिश्तेदार हैं जो ये काफ़ी परेशान करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को दोनों हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने। देखो क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज, यानी एक आदमी की तरफ फोटोग्राफ में है जो उसके तरफ इशारा करते हुए क्या बोलती है वुमन, यानी औरत क्या कहती है? ही इज़ द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। क्या कहती है? वह उसकी इकलौती पुत्र वधू के ससुर का पिता है। ठीक है, ये रिलेशन दिया किसके साथ? वो जो फोटोग्राफ में वो आदमी था। ठीक है, हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो बताना है जो फोटोग्राफ में जो आदमी है उसका वुमेन के साथ यानी औरत के साथ क्या रिलेशन है। जरा देख लेते हैं इसे। देखो जरा किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो जरा, कौन कह रहा है बात? औरत कह रही है। ठीक है, औरत बना दो, औरत लिख दो। ठीक है, औरत लिख दिया। वुमेन है। ठीक है, वुमेन है। क्या कह रही है? वह उसकी इकलौती पुत्र वधू, है ना। पुत्र वधू क्या होती है? बहू होती है ना। तो पुत्र वधू, तो उसकी इकलौती पुत्र वधू है। तो औरत की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? जो औरत का जो बेटा होगा, औरत का जो बेटा होगा उसकी जो क्या होगी? वाइफ होगी। जो वही तो औरत की क्या होगी? पुत्र वधू होगी। होगी कि नहीं होगी? वही तो उसकी बहू होगी। ठीक है, जो औरत का बेटा है उसकी जो वाइफ होगी वही तो उसकी पुत्र वधू होगी। ठीक है, इतने तक हमने डिस्कस कर लिया। फिर आगे देखो कि ससुर के पिता हैं। अब जो ये पुत्र वधू है इसके जो ससुर होंगे वो औरत के क्या होंगे? हस्बैंड होंगे, है ना। पति होगा, पति। ठीक है, क्या होगा? पति होगा हस्बैंड का, मतलब सॉरी, औरत का क्या होगा? पति होगा, है ना। जो वाइफ का जो क्या होगा? ससुर होगा, वो क्या होगा? वाइफ का जो ससुर होगा वो औरत का पति होगा। ठीक है, का पिता है, यानी इसका क्या है? ये जो ससुर है उसका क्या है? पिता है ना। ये जो आदमी है फोटोग्राफ में वो क्या है? पिता है। किसका? इस वाइफ का क्या है? वो ससुर का पिता है। ठीक है, तो आपको रिलेशन बताना है कि ये और यही जो पिता है ये फोटोग्राफ में, ये तो है फोटो में, इसी का तो रिलेशन बता रहा है, इतना लंबा जो चौड़ा खींच रहा है इसमें, है ना। तो अब ये बताना है कि जो ये औरत है इसका रिलेशन क्या है? ये जो फोटो में आदमी है, तो ऑफ कोर्स ही बात है औरत का जो हस्बैंड है उसके पिता हैं, तो ये क्या लगेंगे? फादर इन लॉ लगेंगे। फादर इन लॉ को क्या कहेंगे? ससुर ही कहेंगे, है ना। क्या लगेंगे? ससुर, यानी फादर इन लॉ। क्या लगेंगे? फादर इन लॉ। आ गया समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इन वेन डायग्राम्स की मदद से, इन डायग्राम्स की मदद से कर सकते हो सॉल्व आराम से। ठीक है, पर ध्यान क्या रखना है, क्या क्या डेटा दे रखा है, और हिंदी में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको फिर रिवर्स ऑर्डर से चलना पड़ता है इस तरह से, तब जाके आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी ध्यान से पढ़ो, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो जरा, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ। ठीक है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो वुमेन का रिलेशन बताना है मैन के साथ। देखो हिंदी में पढ़ते इसे, किसी फोटो में एक औरत
की और संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है। एक फोटोग्राफ में एक औरत की फोटोग्राफ है, उसके तरफ संकेत करता हुआ, इशारा करते हुए क्या कहता है वो, वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। ये रिलेशन दिया उसने, लंबा अच्छा खासा रिलेशन बता दिया। औरत का आदमी से संबंध बताइए। तो वो जो फोटोग्राफ में जो औरत है उसका उस आदमी से क्या संबंध है वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसे, वैसे ही सबसे पहले देखो कौन बता रहा है संबंध, आदमी बता रहा है, तो आदमी लिख लो आप। आदमी, इसी के साथ रिलेशन देखेंगे, सब चीज़, सबका रिलेशन आदमी के साथ, ठीक है। यह आदमी है, ठीक है, आदमी का रिलेशन देखेंगे। क्या बोल रहा है आदमी, वह उसकी पत्नी, यानी आदमी की जो पत्नी होगी, आदमी की जो वाइफ होगी यानी पत्नी होगी, आदमी की जो पत्नी होगी की सास, यानी पत्नी की जो सास होगी वो आदमी की क्या होगी, माँ होगी कि नहीं, माँ होगी वो, तो आदमी, इसकी आदमी की माँ होगी ना, वो क्या होगी, माँ होगी, क्योंकि पत्नी की क्या लग रही है, वो सास लग रही है, ठीक है। कि इकलौती पुत्री है, यानी जो उसकी माँ है, आदमी की माँ की इकलौती पुत्री है। ये जो औरत है ना, औरत, औरत, औरत क्या है, इस आदमी की माँ की इकलौती पुत्री है। तो बताना है आपको कि औरत का संबंध क्या है आदमी के साथ। तो बताओ ना क्या संबंध होगा, तो बहन ही होगी ना, यानी क्या होगी, सिस्टर। आ गया समझ में। तो ये क्या रिलेशन होगा औरत का आदमी के साथ, यानी बहन का रिलेशन होगा। क्या होगा, बहन का रिलेशन। आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या कह रहे हैं रिश्तेदार, देखो क्या कह रहे हैं रिश्तेदार इसमें, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ। इस बारी वुमेन को पॉइंट कर रहे हैं जो कि फोटोग्राफ में बनी हुई है। एक आदमी कहता है, क्या कहता है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर मदर इन लॉ, ठीक है, अच्छा रिलेशन है। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो बताना है कि जो तस्वीर में वो वुमेन है, ये औरत है, उसका रिलेशन मैन के साथ बताना है। हिंदी में पढ़ते हैं, देखो इसे। किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है, वह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से संबंध बताइए। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो आदमी कह रहा है ना, आदमी बना लो, आदमी लिख लो, आदमी है, ठीक है, आदमी है। अब क्या कह रहा है आदमी, वह मेरे पिता की सास, यानी आदमी के जो पिता हैं, आदमी के जो पिता हैं, आदमी के जो पिता है उनकी सास, उनकी सास कौन होगी, जो आदमी, ये जो पिता होगी, इनकी जो वाइफ होगी, है ना, यानी ये जो वाइफ होगी, ठीक है, उनकी जो मदर होगी, माँ, है ना, मदर होगी जो, ठीक है, वही तो पिता की क्या लगेगी, सास लगेगी। सिंपल सी बात है, सास लगेगी वो, ठीक है। सास की इकलौती पुत्री है, तो पिता की जो सास है उसकी इकलौती पुत्री है जो औरत है, तो ये यहीं पे तो आएगी औरत, ठीक है। ये औरत कहाँ आएगी, ये वाइफ ही तो औरत है। तो आपका रिलेशन बताना है, औरत का आदमी से संबंध बताइए। इस औरत, यही औरत क्या है फोटोग्राफ में, याद रखना है, फोटो में इसी की माला है, ठीक है, माला नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो फोटो में क्या है, औरत, औरत की फोटो है, तो औरत का आदमी से संबंध बताना है भाई। तो आदमी क्या लगेगा, बेटा लगेगा, और औरत तो माँ लगेगी, यानी मदर, माँ लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। तो औरत का संबंध बताना है आदमी से, वो क्या लगेगी, माँ लगेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मदर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो फिर से रिश्तेदार वाले क्वेश्चन आ गए। देखो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वुमेन सेज, फिर से फोटो की तरफ, है ना, जैसे माला चढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, तो उसी माला को देखते हुए क्या कहा, मतलब फोटोग्राफ को देखते हुए कहा, ही इज़ द ओनली सन ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड फादर। पर इस बारी हार जो चढ़ा हुआ है ना, वो एक फोटोग्राफ में चढ़ा हुआ है जो कि लड़का है, ठीक है। अभी वुमेन कह रही है, बदला ले रही है ना, तो क्या कह रही है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड फादर, हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू वुमेन। तो रिश्ता बताना है, ठीक है। अब हिंदी में पढ़ेंगे, देखो इसे। एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, क्या कहती है, वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। आदमी
का औरत से संबंध बताइए। तो बताना है कि आदमी का औरत से संबंध क्या है। ठीक है, देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ें कह रहा है, औरत कह रही है ना, तो औरत लिख लो, औरत, ये बना दिया औरत का। ठीक है, क्या कहती है, वह आदमी, यानी जो भी फोटो में आदमी है, वह आदमी मेरे पति, यानी औरत को जो पति होगा, ठीक है, औरत का जो पति होगा यानी जो हस्बैंड होगा, ठीक है, के पिता, पति के जो पिता होंगे, पति के जो पिता होंगे वो औरत के क्या लगेंगे, ससुर, ससुर जी लगेंगे। ठीक है, पिता की पत्नी, अब पिता की पत्नी, पिता की पत्नी यानी क्या होगी, औरत की, औरत क्या होगी, वो सास होगी ना, सास लगेगी। ठीक है, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र यही पति तो होगा। ठीक है, क्योंकि ये माता होगी ना पति की, सिंपल सी बात है, तो ये पुत्र लगेगा पति, तो ये आदमी तो होगा, आदमी यही तो है, जो पति है यही तो आदमी है। और संबंध आपको बताना है कि पति का संबंध इस औरत के साथ क्या लगेगा, है ना, इस आदमी का संबंध इस औरत के साथ क्या लगेगा, तो हस्बैंड ही तो होगा, क्या होगा, हस्बैंड यानी पति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो माला जो चढ़ी हुई थी वो हस्बैंड में ही चढ़ी हुई थी, सॉरी है। ठीक है, तो मजाक में बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इस बारी क्या हो रहा है, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, अब एक औरत है, वो फोटो में एक आदमी है, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब वो हैंडसम लड़का है, बिल्कुल हैंडसम लड़का है फोटोग्राफ में। अब देखते हैं वो उसका क्या लगेगा, वो हैंडसम लड़का। ठीक है, एज अ सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, ये उसने लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, सीधे सीधे नहीं कह सकती थी। ठीक है, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, कि वो जो आदमी है उसका क्या रिलेशन है वुमेन के साथ। एक औरत, हिंदी में पढ़ते देखो, एक औरत एक आदमी का परिचय देती है, क्या देती है परिचय, उसकी माता के भाई का पुत्र, ये वो कहती है, कितने शॉर्ट फॉर्म में कहा ना, उसकी माता के भाई का पुत्र। आदमी का औरत से संबंध बताइए, यानी आदमी का औरत से संबंध बताना है आपको। ठीक है, आइए देखिए कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले कौन कह रहा है ये सारी बातें, औरत कह रही है, ज़्यादातर औरतें ही कहती है सारी बातें। ठीक है, हमें तो इतने जान पहचान नहीं होती किसी भी रिलेटिव जो होता है हमारा, तो औरतों को ज़्यादा पहचान होती है, तो औरत ही कहेगी। तो औरत क्या कहती है, उसकी माता यानी औरत की जो माता होगी ना, माता यानी जो माँ होगी, ठीक है, औरत की जो माता होगी यानी जो माँ होगी, के भाई का पुत्र है, माता के जो भाई होगा, माता का जो भाई होगा वो इस औरत का क्या लगेगा, मामा ही तो लगेगा, है ना, मामा जी लगेंगे, क्या लगेंगे, मामा जी। ठीक है, और औरत के जो माँ है उनके जो भाई हैं वो औरत के मामा जी लगेंगे। क्या बोलते हैं आगे, भाई का पुत्र है, यानी भाई का क्या है, पुत्र है, पुत्र है, पुत्र है। ये जो आदमी है जो फोटोग्राफ में है वो पुत्र है मामा का, है ना, ये आदमी पुत्र है मामा का। ठीक है, तो ये जो आदमी है इसका रिलेशन आपको बताना है इस औरत के साथ क्या होगा। अब देखो ना, मामा का भाई है तो ये क्या हो गया, ममेरा भाई हो गया ना, इसका औरत का क्या हो गया, ममेरा भाई, ममेरा भाई कह लो, या इंग्लिश में कहना चाहते हो तो कज़िन कह लो, क्या हो जाएगा, कज़न हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, कज़न हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके। यानी जो हैंडसम लड़का था वो कौन था, उसका मामा का भाई था, मामा का सॉरी क्या था, पुत्र था। ठीक है, तो मामा का पुत्र यानी इसका क्या होगा, कज़न यानी भाई। ठीक है, ममेरा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ लेडी टेल शक्ति, है ना। तो फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए जो लेडी है वो शक्ति को कहती है ना। शक्ति को क्या कह रही है वो देखो, लेडी, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, ये कहती है वो। अभी देख लेंगे क्या कहना चाह रही है। हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू शक्ति फादर, यानी जो बोल रहा है, यानी जो लेडी है जो बोल रही है,
तो उसका रिलेशन आपको शक्ति के फादर के साथ बताना है, जो भी शक्ति का जो पिता होगा उसके साथ उनका रिलेशन बताना है। देखो जरा हिंदी में पढ़ते हैं। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, एक चित्र है, एक फोटोग्राफ है, उसके तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने शक्ति से कहा। तो महिला ने क्या कहा? शक्ति से कहा। ठीक है, महिला ने शक्ति से कहा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो शक्ति है हम ये नहीं कह सकते कि मेल है कि फीमेल है, ये ध्यान में रखना है। जब तक उन्होंने दिया ना हो कि स्त्री है ना, महिला है, जैसे लेडी को तो हम महिला कह लेंगे, ठीक है, पर शक्ति को ये नहीं कहेंगे। कभी भी जो नाम होता है ना वो कैरेक्टराइज नहीं करता किसी भी जेंडर को, है ना, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो खैर इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहती है वो महिला? कहती है मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ। जो फोटोग्राफ में महिला है, ठीक है, दो महिलाएं यहाँ पे, एक तो जो बोल रही है और एक जो फोटोग्राफ में। ठीक है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ तथा इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। ये कहती है वो। ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति का शक्ति के पिता से संबंध बताओ। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे तभी आएगा समझ में। देखो अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखो महिला कितनी है, दो महिलाएं मैं लिख देता हूँ, और कौन कौन सी महिला है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये जो महिला है ना ये फोटोग्राफ वाली है, यह फोटोग्राफ वाली जो फोटो में है, जिनको बता रही है ये वाली महिला बता रही है। ये नहीं, ये महिला है जो, ये स्पीकर है ना, बजने वाला स्पीकर नहीं, यह है बोलने वाला स्पीकर, वक्ता जिसे कहते हैं, जो बता रहा है सारी चीज़ें, जो बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है? शक्ति को बता रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ। क्या बोलती है ये महिला, यानी स्पीकर क्या कहता है कि ये जो महिला है ना इसकी इकलौती पुत्री हूँ मैं, यानी महिला की जो इकलौती पुत्री है ना, महिला की इकलौती पुत्री हूँ बोले मैं, ये कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ? ये भी तो महिला ही है, पुत्री है ना, महिला की जो पुत्री होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? पुत्री होगी ना, महिला तो क्या होगी? पुत्री होगी, क्योंकि महिला की बेटी, तो ये वाली जो महिला यहाँ पे आ गई तो ये पुत्री हो जाएगी उसकी। ठीक है, आगे देखो क्या है। मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ तथा इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। तब वो क्या कहती है, किसको कह रही है? शक्ति को कह रही है कि तथा इसका जो पुत्र होगा, किसका? इस महिला का जो पुत्र होगा। तो महिला का जो पुत्र होगा, महिला का जो पुत्र होगा, यहाँ पे बना लेते हैं महिला के पुत्र को। ठीक है, ये जो महिला का जो पुत्र है जो यहाँ पे आएगा वो तुम्हारा मामा है, यानी वो शक्ति का क्या है? मामा है। ठीक है, ये शक्ति का क्या है? मामा है। ये जो पुत्र है ना यहाँ पे जो आ रखा, ये शक्ति का क्या लगता है? मामा लगता है, मामा। ठीक है, और महिला का तो क्या हो गया? ये भाई हो गया। ठीक है, अब क्या बताना है कि बोलने वाला व्यक्ति का शक्ति के पिता से संबंध बताओ। तो अब जो शक्ति के जो पिता होंगे, यानी महिला के क्या होंगे? पति होंगे ना, महिला के क्या होंगे? पति होंगे, पति होंगे वो, है ना, यानी शक्ति के फादर होंगे, फादर। तो इन्हीं का रिलेशन बताना है आपको कि शक्ति के जो फादर है उनका रिलेशन बताना है इस महिला के साथ क्या होगा, यानी जो इस बोल रही है वो महिला यही है ना, तो इनका रिलेशन बताना है कि आपस में क्या होगा। तो इनका रिलेशन क्या होगा बोलो जरा मुझे। तो ये क्या होंगे? महिला क्या लगेगी? वाइफ ही तो लगेगी, यानी पत्नी तो लगेगी इस शक्ति के पिता की, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? वाइफ हो गया। आगे समझ में? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, है ना। ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन को, और फिर कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और फिर इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो मैंने शुरुआत में जो टेबल बनाई थी ना फैमिली ट्री, वो ध्यान में रखनी इन क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से पढ़ो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, बड़े कॉन्फिडेंस में कह रहा है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। वाह, क्या कॉन्फिडेंस में कहा है ना कि मेरा ना तो भाई है ना मेरी बहन है। बट डेट मैन्स फादर इज़ माई फादर सन, पर उस आदमी का जो बाप है वो मेरा बाप का बेटा है। खतरनाक लाइन है। हुज फोटोग्राफ वॉज इट, तो बताना है फोटोग्राफ किसकी है जिसकी इतनी सारी तारीफ हो गई है ना। अब देखो, एक फोटो की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, मैं क्या कहा?
मेरी कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। तो आदमी है, जैसे मान लो यह आदमी है, ठीक है। बोल रहा है कि ना तो मेरे भाई है और ना ही मेरी क्या है, बहन है, कोई भी नहीं है, ठीक है। भाई है, बहन नहीं है। किंतु इस आदमी यानी जो फोटोग्राफ वाला आदमी है, दो आदमी यहाँ पे भी याद रखना, ठीक है। एक फोटोग्राफ वाला, ये वाला जो आदमी है ना, ये फोटोग्राफ वाला है, फोटो वाला। ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि कौन सा फोटोग्राफ वाला आदमी है और कौन सा ऐसी आदमी है जो बोल रहा है, ठीक है। ये फोटोग्राफ आदमी है, फोटोग्राफ वाला आदमी है। क्या बोल रहा है, आदमी के पिता, इस वाले फोटोग्राफ वाले आदमी के जो पिता होंगे ना, पिता, ठीक है, पिता, ये पिता के पुत्र हैं। क्या बोलता है वो, मेरे को भाई, किंतु इस आदमी के पिता मेरे पिता, है ना, इस आदमी के पिता, जो इस आदमी के जो पिता हैं, ये जो मेरे पिता हैं, मेरे पिता के पुत्र हैं, मेरे पिता के क्या हैं, पुत्र हैं। ये जो आदमी, ये जो है, ये पुत्र है इसके पिता का। तो इसके पिता का पुत्र तो ये आदमी होगा, इसका ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है, तो कोई ऑप्शन भी नहीं बच गया कि एक इसका कोई भाई होता, है ना। तो भाई बहन कुछ भी नहीं है, तो यानी जो आदमी है वो यही तो है ना। तो यानी इस आदमी का फादर कौन होगा, ये वाला आदमी जो बोल रहा है, और इसके आदमी का फादर कौन होगा, ये वाला, ठीक है। ये रिलेशन बैठ रहा है। तो अब देखो, इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ, अलग से बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले पिता, फिर जो बोल रहा है वो आदमी, बोलने वाला आदमी, स्पीकर लिख देता हूँ इसे, ये स्पीकर वाला आदमी है, ठीक है। और ये वाला आदमी कौन सा है, ये वाला आदमी, ये है आपका फ़ोटो वाला है। तो बताना है, तो यह किसकी फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो किसकी होगी, है ना। तो स्पीकर का रिलेशन बताना है। तो स्पीकर का तो ये क्या लग गया, सन ही तो होगा, ये पुत्री तो होगा जब ये पिता है इसका, है ना। तो ये क्या होगा, पुत्र होगा इसका, जो भी बोल रहा है उसका क्या है, पुत्र है। यानी इसका आंसर क्या हो गया, पुत्र, सन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो कितना बड़ा कन्फ्यूज़न कर रखा था यहाँ पे क्रिएट, है ना। तो इनको आपको अच्छे से समझना है और तब सॉल्व करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं इनमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हेन अनुज सॉ मनीष ही रिकॉल्ड। जैसे ही अनुज ने मनीष को देखा अपने सामने आते हुए, तुरंत उसके दिमाग में क्या ख्याल आए, ही इज़ द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, है ना। रिश्ते तो लगाने ही है, अब देख तो लिया है, तो क्या रिश्ता लगाया, ये कुछ रिश्ता लगा दिया। हु इज़ मनीष टू अनुज, अब मनीष अनुज का क्या लगता है ये बताना है आपको। हिंदी में पढ़ते हैं, देखो। जब अनुज ने मनीष को देखा तो उसने कहा, क्या कहा, वह मेरी पुत्री का वह मेरी पुत्री का माता के पिता का पुत्र है, ऐसा वो कहता है। मनीष का अनुज के साथ संबंध बताना है। तो मनीष का अनुज के साथ क्या बताना है, संबंध बताना है। तो देखो क्या क्वेश्चन में वो बोल रहा है, तो अनुज ने मनीष को देखा ना, तो अनुज ने कहा है ना, अनुज, तो अनुज लिख दो, ठीक है, अनुज ने, ठीक है। अब याद रखना अनुज हो गया, ठीक है, अनुज ने कहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, आप जेंडर कभी भी डिसाइड मत करो। अनुज लग रहा है मेल नाम है, पर आप कभी भी जेंडर डिसाइड मत करो पहले से, ठीक है। ये मेल भी हो सकता है नाम और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, देखा तो उसने कहा वह मेरी पुत्री, अब क्या बोलता है, वो मेरी जो पुत्री होगी ना, अनुज की जो पुत्री होगी, अनुज की जो पुत्री होगी, वह मेरी पुत्री की माता, पुत्री की माता यानी अनुज की क्या होगी, वो वाइफ होगी, पत्नी, है ना। पुत्री की तो माता होगी, ठीक है। के पिता यानी जो माता है उसके जो पिता होंगे, पत्नी के पिता, ठीक है, पत्नी के पिता, ठीक है, पत्नी के पिता, ठीक है, माता के पिता का पुत्र है। पिता का जो पुत्र है, पत्नी के माता के पिता का पुत्र, ये पुत्र है। और यही कौन है, मनीष है,
यही तो है मनीष, है ना, यही तो है मनीष। देखो अनुज क्या कहता है, अनुज की जो पुत्री होगी उसकी जो माता होगी, जो उसकी पत्नी लगी, उस पत्नी के जो पिता होंगे वो अनुज के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, है ना, ससुर लगेंगे, ससुर लगेंगे। ठीक है, और जो ससुर के जो क्या है पुत्र है वो मनीष होगा, तो ये अनुज का क्या लग रहा होगा, अनुज का तो ये ब्रदर इन लॉ लग रहा होगा, ब्रदर इन लॉ, यानी साला या जीजा साला लग रहा होगा, साला या जीजा जो भी होगा, ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में कहेंगे, अच्छा वर्ड है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, चलो तो अनुज का संबंध बताइए, मनीष का अनुज के साथ संबंध बताइए। तो मनीष का अनुज के साथ किस तरह का संबंध है, ब्रदर इन लॉ का संबंध है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन आपको। ठीक है, 2-3 और क्वेश्चन देखते हैं फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। अ गर्ल इंट्रोड्यूसेस अ बॉय, एक लड़के को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, ये कहती है वो, द बॉय इज गर्ल्स, बॉय लड़का, लड़की का क्या लगता होगा, है ना। हिंदी में पढ़ते हैं, देखो, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया, है ना, एक लड़की ने एक लड़के का क्या दिया, परिचय दिया, इंट्रोड्यूस करवाया, क्या किया, इंट्रोड्यूस कहा, क्या कहा, लड़की ने कहा, देखो लड़की, ठीक है, क्या कहा, वह मेरे चाचा, तो लड़की के जो चाचा होंगे ना, यानी लड़की के जो पिता होंगे, उनका जो भाई होगा वो लड़की का क्या होगा, चाचा होगा, ये तो होगा, लड़की का चाचा, वो मेरे चाचा के पिता हैं, चाचा के भी क्या हैं, पिता हैं, चाचा के पिता हैं, तो यानी इनके इसके जो पिता होंगे उनके पिता ही होंगे, है ना। चलो पिता की पुत्री, पिता की जो पुत्री है, पुत्री ये जो पुत्री होंगी, ठीक है, ये पुत्री होंगी यहाँ पे ना, चाचा के पिता की पुत्री होगी, ठीक है, यानी बुआ होगी ना, लड़की के तो ये बुआ होगी, बुआ होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, पिता की पुत्री का पुत्र है, इन बुआ जी का क्या है, पुत्र है, ये जो लड़का है, ठीक है, ये जो लड़का है ना वो इस बुआ का क्या है, पुत्र है, यानी ये लड़का है, पुत्र है बुआ का, तो लड़की के साथ संबंध क्या होगा इसका, तो भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा ना। तो हम देखते हैं क्या, लड़के का लड़की से संबंध किया, तो लड़का क्या है, भाई है, क्या है, लड़की का। ठीक है, तो क्या हो गया, भाई हो गया, यानी क्या हो गया, भाई हो गया, यानी कजन हो गया, है ना। तो ये संबंध था, आगे समझ में, इस तरह से क्वेश्चंस आपको मॉडिफाई करवा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, देखो कितना गोल गोल से चक्कर बन गया, है ना, पर आपको इसको क्लियर कर रखना है अपने आइडिया माइंड में। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। सुशांत सेड दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हु इज़ सुशांत टू द गर्ल, तो सुशांत क्या लगता है उस लड़की का, ये बताना है। सुशांत ने कहा, सुशांत ने कहा है ना, तो सुशांत ने कहा है, क्या कहा है, देखो, सुशांत, ठीक है, सुशांत ने कहा, क्या कहा, यह लड़की मेरी माँ, यानी जो सुशांत की जो माँ होगी ना, सुशांत की जो माँ होगी, ठीक है, सुशांत की जो माँ होगी के पोते, माँ के जो पोते होंगे, यानी सुशांत के जो बेटे होंगे, है ना, वही तो होंगे, सुशांत का जो बेटे होंगे, बेटा होगा, वही तो लगेगा, पोता इसकी माँ का। ठीक है, पोते की पत्नी है, पोते की क्या है, पत्नी है ना, पोते की क्या है, पत्नी है, तो पोता का जो पत्नी होगा, पत्नी, पोते का क्या होगा, पत्नी जो होगी है, कौन है, सुशांत का, ये लड़की है ना, तो ये जो लड़की है, ठीक है, तो लड़की क्या होगी, पत्नी होगी, है ना। तो क्या बताना है, सुशांत का लड़की से संबंध बताइए, तो सुशांत का लड़की से संबंध बताइए, तो सुशांत तो क्या लग गया इसका, फादर इन लॉ, यानी ससुर,
ससुरी तो लगेगा, क्योंकि जो पत्नी का जो बेटा है, सॉरी पत्नी का जो हस्बैंड है वो सुशांत का क्या है, बेटा है ना। तो पत्नी क्या लगेगी सुशांत की, पत्नी तो क्या लग जाएगी, बहू लग जाएगी। और सुशांत का रिश्ता पूछ रहा है पत्नी से, तो सुशांत क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा, यानी ससुर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।